हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम लोगों ने चैप्टर 13 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लेज़र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 19 से। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। The process of taking entries from subsidiary books to ledger is called, क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन ए है आपका जर्नलाइजिंग, ऑप्शन बी है आपका पोस्टिंग, ऑप्शन सी हो गया आपका ट्रांसफरिंग और बी कहता है आपका समराइजेशन। क्या होगा आपका? प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंट्रीज फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स टू लेज़र। तो सब्सिडरी बुक से जब हम लेज़र में ले जाते हैं, जैसे सब्सिडरी बुक में आपका परचेज बुक है, तो परचेज बुक का जब टोटल कर लेते हैं तो टोटल क्रेडिट परचेज हमको पता चलता है और उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? परचेज अकाउंट में। लेज़र के परचेज अकाउंट में हम टोटल डेबिट साइड में हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या हम ट्रांसफरिंग बोलते हैं। अभी तो हम बोल रहे हैं, बार बार कहने के लहजे में आ रहा है कि ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हम सब्सिडरी बुक से लेज़र में जब हम ले जाते हैं सारे सम टोटल को, तो उसे हम क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं पोस्टिंग? देखिए, जो सब्सिडरी बुक है वो जर्नल का ही सब डिवीज़न है और जब जर्नल में से कोई भी एंट्री को लेज़र में लेके जाते हैं तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। तो सब्सिडरी बुक जो है वो भी जर्नल का सब डिवीज़न ही है। तो जब हम सब्सिडरी बुक से लेज़र में उसको ले करके जाएंगे बैलेंस को, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? पोस्टिंग कहेंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। जर्नलाइजिंग नहीं कहेंगे, जब हम जर्नल बनाते हैं तब उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। ट्रांसफरिंग भी नहीं, समराइजेशन भी नहीं। समराइजेशन तो आपका जब प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बताए थे आपको, बिजनेस स्टार्ट किए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए, उसमें जर्नल में हम रिकॉर्डिंग किए, क्लासीफाई किए और उसके बाद समराइजेशन में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस वगैरह ये सब प्रिपेयर करते हैं। तो समराइजेशन अलग चीज़ हो गया आपका, इसको क्या कहते हैं? आपका पोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20। The miscellaneous expenses account is likely to have only डेबिट बैलेंस या ओनली, क्या लिखता है आपका? डेबिट एंट्रीज। बी है आपका ओनली क्रेडिट एंट्रीज। सी है आपका बोथ ऑफ द अबव और डी कहता है आपका नन ऑफ दीज। मिसलेनियस
एक्सपेंसेस अकाउंट इज लाइकली टू हैव, उसका क्या बैलेंस होता है। देखिए कोई भी एक्सपेंस हो नॉमिनल अकाउंट के रूल से ही चलेगा आपका, है ना। मिसलेनियस एक्सपेंस, जो भी खर्चा आपका रह गया है छोटा मोटा जो भी खर्च है उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डालते हैं। और वो एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट के रूल से होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट में हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंस लिखते हैं या फिर लॉस लिखते हैं, और क्रेडिट में हम इनकम होता है या फिर आपका जो भी गेन्स है वो होगा। तो जो भी आपका एक्सपेंस है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, चाहे वो मिसलेनियस छोटा मोटा खर्च ही क्यों ना हो, वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से ही जाएगा। तो ओनली हैव या ओनली डेबिट एंट्रीज उसका होगा, कोई भी एक्सपेंस होगा उसका डेबिट एंट्री होगा नॉमिनल अकाउंट के रूल से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21। डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट छूट खाता का होता है, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट विल ऑलवेज हैव, कौन सा बैलेंस है, ए, ओनली डेबिट बैलेंस, बी नील बैलेंस, सी ओनली क्रेडिट बैलेंस, और डी कह रहा है आपका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। बोलिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 21, बोलिए क्या होगा इसका। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि डिस्काउंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है ना। और डिस्काउंट को हम डिस्काउंट में भी आप इसको जो है ट्रेड डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो सीधा हम कैटलॉग प्राइस या मार्क प्राइस से या लिस्ट प्राइस से क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, उसका अलग से कोई जर्नल एंट्री ही पास नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है डिस्काउंट अकाउंट विल ऑलवेज हैव अगर बात कर रहा है तो ये कैश डिस्काउंट की ही बात कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि बोला है कि डिस्काउंट अकाउंट, अब डिस्काउंट में ये नहीं कहा है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है या डिस्काउंट अलाउड है। तो जब आप सामान बेचते हो, है ना, जब आप सामान को क्या करते हो, बेचते हो, तो जो इमीडिएट पेमेंट जब होता है ना, मान लो कुछ पेमेंट हुआ, इमीडिएट पेमेंट या फुल पेमेंट हो गया आपका, तुरंत ही सारा पेमेंट कर दिया, तो आप क्या करते हो, डिस्काउंट अलाउड करते हो, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि 50,000 था और ये 50,000 रुपये जो है आपने सेल किया और सामने वाले मतलब हमारे डेटर ने, अब डेटर तो रहा नहीं क्योंकि फुल पेमेंट कर दिया मान लो, तो 10,000 का आप उसको छूट दे दिए, है ना। तो डिस्काउंट अलाउड किया आपने और 40,000 रुपीज़ का कैश रिसीव हुआ। याद रखिएगा डिस्काउंट जो ये कैश डिस्काउंट है ये इमीडिएट पेमेंट पर ही मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सामने वाला को जिसको हम सामान बेचे थे वो हमको पूरा 50,000 रुपये इमीडिएट पेमेंट कर दिया, तो 10,000 रुपये का हम उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिए, दे दिए। तो ये मेरा क्या हो गया,
ये मेरा एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, ये मेरा खर्च हो गया, तो हम इसको डेबिट किए, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम परचेज करते हैं सामान को, तो अगर हम इमीडिएट पेमेंट करते हैं, मान लो इसमें ही 50,000 रुपये का हमने परचेस किया, टोटल परचेस, और हमने इमीडिएट पेमेंट किया 50,000 रुपया, तो सामने वाला जिससे हम परचेस किए हैं वो हमको यानी बिजनेस को क्या करेगा, डिस्काउंट देगा। तो मान लो कि यहाँ पर 40,000 रुपया हमने पेमेंट, 50,000 रुपया एक तरह से पेमेंट करना था, लेकिन 40,000 भी पेमेंट किया और सामने वाले ने हमें क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000। तो यहाँ पर हो गया एक आपका डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो डिस्काउंट अलाउड, यानी यहाँ पर भी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, बस हम डिस्काउंट को घेर रहे हैं, है ना। ये एंट्री बनेगा। यहाँ पर क्रेडिट भी है, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी डिस्काउंट अगर हम अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्काउंट क्रेडिट है, और क्रेडिट का मतलब ही है कि वो एक तरीके से फ़ायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम है मेरा, फ़ायदा हो गया वो मेरा, है ना। और डेबिट ऑल एक्सपेंस हो गया। तो पूछता है यहाँ पर कि डिस्काउंट अकाउंट, अगर हम डिस्काउंट अलाउड यहाँ ना भी लिखें, इसका मतलब अगर डेबिट में है तो वो एक्सपेंस ही है, अगर हम डिस्काउंट रिसीव्ड ना भी लिखें तो भी वो क्रेडिट में है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डिस्काउंट रिसीव्ड ही है, वो इनकम ही है मेरा, ठीक है ना। तो पूछता है डिस्काउंट अकाउंट विल ऑलवेज हैव, कौन सा बैलेंस होता है, ओनली, सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस, नहीं, डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। नील बैलेंस तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो अमाउंट होगा ही उसमें, 10,000, 5,000, 200, 500, 100 रुपये, 50 रुपये, कुछ भी तो होगा ना। तो नील बैलेंस भी उसमें नहीं होगा, कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। अगर डिस्काउंट अकाउंट ओपन हुआ है तो ओनली क्रेडिट बैलेंस, बोलता है सिर्फ क्रेडिट बैलेंस होगा, नहीं। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, हाँ, या तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है आपका, है ना, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। क्लियर है बात। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22, विच अकाउंट या विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट में हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स may have a debit or a credit balance। ऑप्शन ए। अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं देना था, नहीं देना चाहिए था मेरे ख्याल से। पार्टनर्स करंट अकाउंट, बी परचेज अकाउंट, बट क्वेश्चन दिया है तो कुछ सिखाने के लिए ही दिया है। लिखता है यहाँ पे कमीशन और ब्रैकेट में लिख दिया है रिसीव्ड अकाउंट, है ना, रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि कमीशन अलाउ भी हो सकता है, कमीशन दे भी सकते हैं, तो कमीशन रिसीव्ड लिख दिया है यहाँ पे। नन ऑफ दिस क्या होगा, देखिए फॉलोइंग अकाउंट्स में हैव द डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका कमीशन रिसीव किए हैं तो ये इनकम हो गया, तो इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखता तो इसका मतलब कमीशन दे भी सकते हैं, कमीशन ले भी सकते हैं। तो अगर दिया तो एक्सपेंस, तो डेबिट बैलेंस, लिया तो इनकम क्रेडिट बैलेंस, लेकिन साफ साफ यहाँ पे रिसिप्ट लिख दिया है, तो ये तो नहीं होगा। इसका तो आपका क्रेडिट बैलेंस ही होगा नॉमिनल अकाउंट के रूल से। ये भी आपका हमेशा परचेस का डेबिट बैलेंस होता है। अब नॉन ऑफ दिस
हो सकता है, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या पार्टनर्स करंट अकाउंट हो सकता है। देखिए, जब पार्टनर्स का मतलब हो गया यहाँ पे ऑनर, यहाँ पे बात कर रहा है पार्टनरशिप बिजनेस की, पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहा है, जिसमें से 2 से लेकर 50 पार्टनर यानी 2 से लेकर 50 ऑनर तक हो सकते हैं, मालिक हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म यानी पार्टनरशिप बिजनेस का। और पार्टनर्स जो है अपना कैपिटल अकाउंट इसमें मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। 2 टाइप से मेंटेन कर सकते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो बस इतना समझो अभी आप कि 2 टाइप का अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, एक फिक्स और एक फ्लैक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इसमें 2 टाइप का अकाउंट बनता है। एक बनता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो 2 टाइप का अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट कह रहा है, फिक्स का मतलब जिसका कैपिटल फिक्स हो, मतलब जो ओरिजिनल कैपिटल है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा। और वो किस में फिक्स रहेगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल फिक्स रहेगा। और बाकी जो पार्टनर को दिया जाता है, जैसे पार्टनर को पार्टनरशिप में क्या क्या दिया जाता है, तो आपका सैलरी दिया जाता है, कमीशन दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना, ये सब कुछ पार्टनर को दिया जाता है। सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, है ना, कमीशन हो गया, ये सब कुछ पार्टनर को मिलता है। तो पार्टनर्स से जो करंट अकाउंट है इसका बैलेंस में भी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, अब ये क्लास 12th पार्टनरशिप में आपका है, इसका बैलेंस डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आपका इसका बैलेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट मतलब क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का जो ओरिजिनल कैपिटल है वो फिक्स होता है और बाकी सारा कुछ जो दिया जाता है वो एक सेपरेट अलग अकाउंट में डाला जाता है, जिसको बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। और इसका बैलेंस आपका डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ऐसे आपका लोन अकाउंट का भी बैलेंस डेबिट क्रेडिट हो सकता है। फिलहाल यहाँ जो ऑप्शन दिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी इन दोनों का तो, इसका तो डेबिट बैलेंस, इसका तो क्रेडिट होगा, तो यही आपका ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर मेंटेन करेगा तो उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो अभी इसको थोड़ा याद रखो, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23। क्योंकि पार्टनर्स को क्या मिलता है, कैसे कैसे मिलता है ना, ये सब चीज़ बताने लगेंगे तो थोड़ा भी लंबा समय जाएगा। इसीलिए अभी बस इतना समझो कि पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों हो सकता है। जनरली उसका जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, और डेबिट क्रेडिट दोनों दिखा सकता है समटाइम्स। चलो क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 22, हो गया 23। To which account would be entered goods given in charity? ऑप्शन ए सेल्स अकाउंट, ऑप्शन बी परचेज अकाउंट, ऑप्शन सी कैश अकाउंट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। लिखो यार, लगता है नो अकाउंट। क्या होगा बोलिए? बोलता है
कि गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, आपने चैरिटी में गुड्स को दे दिया, तो क्या आपका कौन सा अकाउंट जो है यहाँ पर वुड बी इंटर्ड, कौन सा अकाउंट यहाँ पर इंटर होगा? जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कोई अकाउंट नहीं होगा, कैश अकाउंट इंटर होगा, परचेज होगा, सेल होगा। बताइए, जब चैरिटी में आप सामान को देते हो, दान राशि करते हो दान में, तो आप करते हो चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि चैरिटी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, और दिया क्या है? गुड्स दिया है। गुड्स का मतलब हो गया कि जब आपने परचेस किया था, ऐसे देखो सामान जो बिजनेस में है, जब आपने परचेस किया था तो परचेस अकाउंट को डेबिट किया था, मान लो 10,000 से। अब 2,000 का आपने सामान दे दिया, तो किसे क्रेडिट करोगे? परचेस अकाउंट को क्रेडिट करोगे, कितना से? 2,000 से। तो 2,000 और 2,000 काटना नहीं है, ये ऑटोमेटिक कट जाता है, कट गया। तो कितने का अभी स्टॉक बचा, यानी परचेस बचा, गुड्स कितने का बचा स्टॉक में? 8,000 का। तो यहाँ पर आपने क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज को। यहाँ पे किसको क्रेडिट करेंगे? गुड्स दिया है ना, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना से? मान लो 2,000 से दिया है चैरिटी, तो 2,000 से ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार अगर सिमिलर अकाउंट है, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट होगा, तो वो आपस में कटता है। तो 2,000 कट गया, तो बचा कितना ऊपर? 8,000। मतलब 8,000 का सामान बिजनेस में बेचने के लिए अभी भी है। तो क्रेडिट किसको किए? परचेज अकाउंट को। अब बताइए आप ही कि कौन सा इसमें से जो है अकाउंट, अगर विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी, अगर चैरिटी में दे दिया है तो कौन सा अकाउंट जो है यहाँ पर उसको इंटर करेंगे? अगर चैरिटी में गुड्स दे दिया है तो देखो क्या है, परचेज अकाउंट। सेल्स करेंगे? नहीं। क्या ऑप्शन दिया? कोई अकाउंट नहीं करेंगे, नहीं, परचेज तो करेंगे। तो क्या क्या दिया है आपका? सेल्स, परचेज, कैश, नो, तो परचेज हो जाएगा आपका, परचेज अकाउंट इंटर होगा। परचेज को अब पूछेगा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट करेंगे। फिर पूछेगा कि इसी में अगर चैरिटी में दे दिया तो डेबिट क्या करेंगे, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, है ना। कौन सा अकाउंट एंटर हो रहा है, ऑप्शन के हिसाब से बता रहा है, तो परचेज अकाउंट। अगर चैरिटी अकाउंट होता तो वो भी हम यहाँ पे बोलते कि हाँ चैरिटी अकाउंट भी यहाँ पर जो है एंटर हो रहा है, लेकिन चैरिटी नहीं दिया है तो परचेज अकाउंट होगा, है ना। गिवन ऑप्शन में से परचेज अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 24, the process of entering the transactions from the journal in an account is called A, balancing, B, casting, C, journalizing, और डी। अब इसमें सोचना क्या है, बोलिए। बैलेंसिंग करेंगे, कास्टिंग होगा या जर्नलाइजिंग होगा या पोस्टिंग होगा। तो फ्रॉम जर्नल इन एन अकाउंट, तो जर्नल से लेज़र में जब हम उसको लेकर जाएंगे, जो बैलेंस होता है यानी जो एंट्री होता है जर्नल से अकाउंट में जब हम लेके जाते हैं, लेज़र में लेके जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं पोस्टिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दो चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। पहला कि जब सब्सिडियरी बुक से टोटल बैलेंस को लेज़र में लेकर के आते हैं तो भी उसे पोस्टिंग कहते हैं, और जर्नल से लेज़र में लेकर आते हैं तो भी उसे पोस्टिंग कहते हैं। अच्छा, सब्सिडियरी बुक से अगर हम लेके जाते हैं लेज़र में यानी अकाउंट में, तो उसमें भी पोस्टिंग कहते हैं कि हाँ, क्यों कहते हैं उसमें भी पोस्टिंग? क्योंकि जो सब्सिडियरी बुक है वो एक तरीके से आपका जर्नल का ही सब डिवीज़न है। तो जर्नल से ही अगर आप लेके जाओगे उसको लेज़र में तो उसे पोस्टिंग ही कहेंगे। ठीक है ना। तो प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम जर्नल इन एन अकाउंट
इज कॉल्ड पोस्टिंग। बैलेंसिंग तो तब होता है जब आप उसको बैलेंस करते हैं सारे अकाउंट को, कास्टिंग नहीं। जर्नलाइजिंग जब जर्नल बनाते हैं, सीधा आप आंसर देखो पोस्टिंग होगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया है, 25 से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।